राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। और उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आजकल चल रहा है पितृपक्ष और आज है अष्टमी और आज है ससुर जी का श्राद्ध। तो ये जो पितृपक्ष होते हैं ये साल में एक बार आते हैं। नवरात्रियों से ठीक पहले पितृपक्ष चलता है और ये पूर्णमासी से शुरू होकर अमावस तक चलता है। और इसमें 16 श्राद्ध होते हैं, तो सब तिथियों के अनुसार श्राद्ध होते हैं इसमें। और अपने पूर्वजों को हम याद करते हैं और एक पूर्वजों को याद करने का एक वो भी है, ये समय होता है और ये बनाया गया है। और श्राद्ध जो होती है उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है कि वैसे तो हर घर में सभी की अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की जीते जी खूब सेवा करनी चाहिए, उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। और ये है मर्दों उपरांत जो एक श्राद्ध किया जाता है ये भी ज़रूरी है। हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार ये भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी किया जाता है और ये उनके प्रति श्रद्धा का एक प्रतीक है। और श्रद्धा स्वरूप हम उनके लिए एक पूजा रखते हैं। और अभी पंडित जी आने वाले हैं, उससे पहले मेरी कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो जैसे कि भोजन बनाया जा रहा है और ये मैं बना रही हूँ। मैंने दाड़िम छील दिए हैं, दाड़िम की चटनी बना रही हूँ, रायता बना रही हूँ। और रायता मैंने बना के रख दिया है, दाड़िम मैं छील रही हूँ। और ये देखिए दाड़िम को कट किया है। दाड़िम आज बहुत अच्छी आई है, इससे पहले की दाड़िम बहुत सफ़ेद थी और ये रेड है, तो इसकी चटनी बहुत अच्छी बनेगी। और ये अभी दाड़िम मैं और छील रही हूँ, एक तो दाड़िम और छीलूँगी। और श्राद्ध में क्या क्या रखा जाता है ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी हरा धनिया साफ़ करना है ये। और मैंने कल के लिए भी खीरा लेके रखा हुआ है, इसको कस के रखूँगी। तो आगे चलते हैं किचन की ओर। किचन में हमने क्या क्या बना लिया ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें हमने सब्ज़ी बना रखी है। तो जैसे श्राद्धों में प्याज लहसुन का नहीं प्रयोग किया जाता है और नहीं खाया जाता है जब तक आपके घर में श्राद्ध ना हो जाए। और वैसे भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खाना चाहिए वो, क्योंकि कहते हैं कि थोड़ी सी तामसिक चीज़ें होती हैं तो तभी नहीं खाया जाता है। वैसे तो और टाइम में दवा का काम करती हैं, लहसुन भी दवा का काम करती है। और ये बना रखी है हमने आलू, तोरई, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और इसमें मूली काट के डाल रखी है। और ये बन रही है खीर। अभी खीर काफ़ी अभी पकनी है, पंडित जी के आने का टाइम हो रहा है, उससे पहले हमारा सारा भोजन तैयार हो जाएगा। खीर अभी बन रही है, आटा गूँथ के रख दिया है। और यहाँ पर क्या बन गई है हमारी, ये बन गई है हमारी दाल हमने सब छौंक दी है, दाल तैयार करके रख दी है क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम 10 बजे है। और दूध उबाल के रख दिया है। आगे चलते हैं, पंडित जी का वेट हो रहा है। ये लाल निकलेगा कि सफ़ेद निकलेगा देखते हैं। ये देखो लाल निकला हुआ है, बहुत बढ़िया। तो जब लाल दाढ़ी निकलती है, वैसे तो खाने में खट्टी होती है पर इसकी चटनी बहुत बढ़िया होती है। पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ इसकी चटनी, और बहुत टेस्टी चटनी होती है। और वैसे भी हेल्थ वाइज हमें बरसात के टाइम में ये दाढ़ी जरूर खानी चाहिए। और तो इसकी चटनी बना के खाओ तो वो ज़्यादा, क्योंकि बहुत खट्टा दाढ़ी तो एक उम्र के बाद नहीं खाया जाता है। क्योंकि बचपन में तो हम खट्टी खट्टी दाढ़ी बहुत खाते थे, पर अब थोड़ा सा इसकी चटनी बना के खाते हैं। और इसकी चटनी वैसे भी श्राद्धों में बहुत ही अच्छी लगती है और राइट के साथ चटनी मिक्स करके खाने को और मज़ा आएगा। और यहाँ पर हमने पूजा की तैयारी कर ली है। ये हैं हमारे ससुर जी और ये हैं सास जी। और ये है पंडित जी के लिए सीधा रखा हुआ है, ये पानी भर के ये सब सामान रखा है, गंगा जल, तिल, जौ, दूध, गाय का दूध। और इसमें चंदन घिसेंगे अभी। तो अब दाड़िम की चटनी बन रही है। इसमें हमने दाड़िम छील के धो के सब डाल दिया है। अदरक थोड़ी डाल दी है, अदरक के देखिए हमने, क्योंकि अदरक पिसता नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा इसको कूट के डाल देना चाहिए, इससे अच्छी पिस जाती है। और अब इसमें हमने डाला थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और अब इसमें पड़ेगी हरी मिर्चा इसमें हमने देखो ये डाल दी है। और इसमें पड़ेगा जीरा, देखिए अब पड़ेगा इसमें जीरा। और थोड़ा सा, क्योंकि खट्टी बहुत हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा मीठा करने के लिए हम चीनी भी डालेंगे। थोड़ा सा जीरा और पड़ेगा इसमें, क्योंकि चटनी आज थोड़ा सा ज़्यादा है तो जीरा थोड़ा सा क्वांटिटी के अनुसार 1 चम्मच तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये 6-7 दाड़िम की चटनी है। और इसमें 4-5 हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, तो फिर पीसेगी चटनी। और जब ये पीस जाएगी तो फिर इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। ये अब इसमें पड़ी 1 चम्मच चीनी, एक थोड़ा सा और डाल दो, ये पड़ गई चीनी। देखिए दोस्तों, अभी ये एक ही बार चलाई है तो इसमें, क्योंकि दाड़िम के जो दाने होते हैं वो सख्त होते हैं तो इसको ज़रा पीसना ज़्यादा बार पड़ता है, नहीं तो दाने मुंह पे लगते हैं। तो इसको हम कम से कम 5-6 बार चलाएंगे।
तो देखो दोस्तों, चटनी बनके तैयार हो गई है और इसमें हमने दही भी मिला दिया है। और ये अब पहले हम पूजा में रखेंगे, श्राद्ध में पहले इसको रखा जाएगा सब खाना। ये खीर है तैयार, ये चिलड़े के लिए हमने उड़द पीस दी है। अभी इसके बड़े और वो बनेंगे, बड़े और उनको कहते हैं छोटे जो बनते हैं उनको टुंगड़े कहते हैं, तो टुंगड़े बनेंगे। और साथ में ये रायता बन के तैयार है। और अभी सब्जी पूरी वगैरह किचन में बनेगी। और पहले हम इसको रखेंगे श्राद्ध में, फिर हम रखेंगे गौग्रास और तब जाके फिर सभी लोग खाएंगे। तो अब पंडित जी का वेट हो रहा है, बाकी हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है। और ये मूली, खीरा, दाड़िम, अदरक ये भी रखा जाता है। और ये मैंने रख दिया है यहाँ पर पंचमेवा, पंच मिठाई में तो 2 ही मिठाई दिख रही है मुझे, 3 पता नहीं कहाँ गई, देखते हैं अभी। और हमारे पंडित जी आ गए हैं और पंडित जी पहुँच गए हैं। तो पंडित जी जरा सा बताइए, श्राद्धों के विषय में कुछ बता दो। हाँ, अपने पितरों के निमित्त अपनी भावना और श्रद्धा के अनुसार अन्न जल आदि से उनके निमित्त जो है तर्पण आदि देकर जितने भी जीव हैं चराचर जगत में सबको भगवान को भोग लगाना है, चिड़ियों को दाना देना है, बिल्कुल, गाय को गोग्रास देना है, यहाँ तक कि कुत्ते आदि जो चांडाल जीव होते हैं, कौवे आदि, इनको भी जो है भोजन कराने की विधि बड़ा पुण्य माना गया है पितरों के निमित्त। अच्छा, ये शास्त्र पुराण आदि में इन दिनों में माना जाता है कि पितृ जो है अपने डेली पे आते हैं, भूलोक में आते हैं। पितृ लोक से कहाँ आते हैं? इस लोक से भी लोक में आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। इस आशय कि हमारे पोते पोती पुत्र पौत्र आदि अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन के कौन सा हमें याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारे धर्म संस्कृति को जी रहे हैं यानी उसको स्वीकार कर रहे हैं या उससे विमुख हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पितृ अपने पुत्र पौत्र आदि को धर्म में व्रत देखते हैं यानी धार्मिक कार्यों में लगे हुए देखते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर कोई धर्म से विमुख है, विधर्मी है, कोई गलत काम कर रहे हैं तो पितृ नाराज भी होते हैं, तो उसको कुपित होकर के बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। इसी प्रकार से पितर केवल अपने ही पितर नहीं हैं, माता पिता यही पितर नहीं है। पितर हमारे कौन है? सारी सृष्टि में जो हमारे पूर्वज हैं, ऋषि मुनि हैं, बिल्कुल ना, ये सब कौन है? ये हमारे पितर हैं, जिनका हम गोत्र उच्चारण करते हैं, जिनका वो उच्चारण, ये सब कौन है? हमारे पितर हैं, जो हमसे पहले, आज से पहले जो हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस समय में, ऐसे समय में, इस पर्व में अपने पितरों को जो है याद करना, श्रद्धा से जो भी दान पुण्य होता है, भोजन दान आदि, पकवान से यानी कि पके हुए अन्न से, सामान्य अथवा कच्चे अन्न से, जो भी जिसे अपने सामर्थ्य अनुसार करता है उसको अनन्य गुना पुण्य फल प्राप्त होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तो फिर आप अपना नाम भी बता दीजिए पंडित जी। नाम जी सब पंडित जी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया कि श्राद्ध और ये पितृपक्ष क्या होता है, और ये आगे आने वाली पीढ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हमसे आजकल एकदम पढ़ाई लिखाई से एकदम इतना दूर हो जा रहे हैं सारे संस्कारों से। तो वो बच्चों को सब पता होना चाहिए कि ये संस्कार भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और पंडित जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया है। और बिल्कुल, ये तो आने वाली पीढ़ियों को ऐसे समझना चाहिए कि अगर हम ये कोई चीज़ तर्पण जल आदि करते हैं तो ये उनको कैसे प्राप्त होता है। सूक्ष्म रूप में तो भावनात्मक रूप से प्राप्त होता है, किंतु जो हम जल अन्न आदि दे रहे हैं ये स्थूल रूप में कैसे प्राप्त हो, वो बताया गया कि 84 लाख जो योनियां हैं, जीव की जो जन्म मृत्यु है, अगर मनुष्य योनि से मृत्यु होगी तो किसी दूसरी योनि में जाएगा, चाहे वो पेड़ पौधा बने या जलचर बने या स्थलचर बने। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हम तर्पण कर रहे हैं तो इससे उनको कैसे मिल रहा है, तो ऐसे समझना चाहिए कि देखो हम जब तर्पण आदि करके जल जो चढ़ा रहे हैं वो पेड़ों में जा रहा है, तो पेड़ में अगर कोई पितर रूप ही जन्म लिया है, पेड़ रूप बने हैं, तो उनको जल वहाँ से मिल रहा है। बहुत ही अगर कोई पक्षी के योनि में जाकर के अगर वो जन्म लिए हैं तो हम चिड़ियों के लिए छत में जो दाना डाल दें उस रूप में आकर के वो ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। यदि कोई पशु रूप में जन्म लिया है तो हम उसको गाय को गोग्रास देते हैं, गाय को गोग्रास, तो वो गौ के उस योनि से आकर के वो वहाँ ग्रहण कर लेते हैं। और कोई चांडाल आदि योनियों में बन गई अपने कर्मों के अनुसार, तो वो कुत्ते कौवे आदि के रूप में आकर के अपना अंश ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि नहीं, अगर कोई जल में बन गया, किसी के जन्म कर्म ऐसे कि उसका जलीय जीव बन के अगला जन्म हुआ है,
तो हम जो ये सब कुछ करने के बाद में पानी में विसर्जित करते हैं। उसका भाव ये है कि वहाँ जो दाना पानी उसमें से जो मछली चुंगेगी कोई पितर या कोई जीव पूर्वज मछली बने होंगे तो उनको वहाँ मछली के रूप में भी उनको मिल जा रहा है। इसलिए ये फालतू या कोई अन्यथा कर्म नहीं समझना चाहिए, जहाँ भी है उसका महत्व है। हम जिसको कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, और जो विसर्जन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि विसर्जन भी इधर उधर फेंकते हैं, उसको एक निर्धारित स्थान में डालने की इसीलिए जगह बनाएगी कि जल में प्रभावित करना या किसी अच्छे जगह पेड़ पौधों की जड़ में रखना, वहाँ क्योंकि कोई दूसरा जीव उसको ग्रहण करता है। त्याग तो हमारे यहाँ है ही नहीं। परोपकार प्रत्येक कर्म में सनातन संस्कृति में निहित है, बिना परोपकार के कोई कर्म ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया। इसलिए सारे कर्म हम कर अपने पितरों के नाम से दें, लेकिन हम दूसरे का भी उपकार कर रहे हैं, उसमें दूसरा जीव भी हमसे जुड़ा है, उसका भी जीवन यापन हो रहा है। बिल्कुल ना इसी प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को भी जो है इसको जो है खाली एक आडंबर या कुछ अपना अन्य विधर्मियों के कहने पे आकर के अपने को विमुख नहीं करना चाहिए। इसके महत्व को भी समझना चाहिए कि ये कैसे सूक्ष्म रूप से तो मिलता ही है, वो तो हम आंखों से देख नहीं सकते, वो तो प्रत्येक व्यक्ति को जीव को मिल रहा है। भगवान की सृष्टि है, भगवान की कृपा से, भगवान की लीला के अनुसार, उनकी माया के अनुसार प्रत्येक जीव को अनेक योनियों में उसका फल उसको मिल रहा है। लेकिन स्थूल रूप में भी हम उसको जो है देख सकते हैं, कैसे हम उसको ग्रहण करा रहे हैं, कैसे उसको उस तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बढ़िया है। तो ये बहुत ही बढ़िया पंडित जी ने पूरे श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष को समझा दिया है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बढ़िया समझाया। और साजी आप बैठ गए हैं आगे श्राद्ध की पूजा करने के लिए। तो हाँ फल है। हाँ बद्रीनाथ में कर दिया कह रहे थे ना। और ये पूरियाँ बन गई हैं हमारी और साथ में ये चिलड़ी बन गए हैं। साजी का भोजन शुरू हो गया है। फिर साजी कहिए फिर आज के विषय में कुछ अपने बाबूजी के लिए आज के दिन 2 शब्द कहिए। तो उन्हीं की कृपा से सब बरस रहा सब। हाँ धन धान्य अनाज भोजन प्रजाति की ताकत। और क्या करें बाबूजी के लिए आज के लिए 2 शब्द और ये उनके लिए वो हैं श्रद्धांजलि स्वरूप। तो चलिए फिर आप कल ईजा का श्राद्ध करेंगे। उसमें भी खीर बनेगी। तो दोस्तों स्टार्ट हो गया है और गाय का गौग्रास भी रख दिया है और मैंने फतेहपुर के लिए भी वहाँ पे गाय हैं, उनके लिए भी मैंने प्रसाद भेज दिया है। और वहाँ पे हमारे कांछा लोग रहते हैं और उनकी फैमिली रहती है, उनके लिए भी प्रसाद भेज दिया है। तुलसी लोगों ने भी प्रसाद ले लिया है। तो हम सब ने श्राद्ध का प्रसाद ले लिया है और श्राद्ध बहुत बढ़िया तरीके से पंडित जी ने संपन्न करा दिया है। तो इसी के साथ हम सब पितरों को नमन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और वो इसी तरीके से अपना आशीर्वाद परिवार में बनाए रखें और आगे हम सभी आगे आने वाली पीढ़ी भी इस को समझें कि श्राद्ध क्यों ज़रूरी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।